हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है ना। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। मैं ये समझ रहा हूँ आज बहुत दिन के बाद में हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस को लेकर। हम स्टैटिक की जो हमने सीरीज चलाई हुई थी, काफ़ी टाइम के बाद में कोई टेक्निकल समस्याएं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। बट अभी क्या है, सारा कुछ सॉल्व हो गया। फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर्स के साथ में राजस्थान की सीरीज। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हम चीज़ें जो है मैनेज करते रहते हैं जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी देखो, राजस्थान में हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसमें हमने मिहिर भोज प्रतिहार शासक के बारे में इतना अच्छे से सारा कुछ डिटेल में कवर किया हुआ था। मैं आपको शो भी करता हूँ आगे। ये देखो, राजदरबारी कवि के बारे में है। और आगे त्रिपक्षीय संघर्ष से रिलेटेड हमने चीज़ें जो है ना कवर करते हुए, हम जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण जैन ग्रंथ की रचना की, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो चौहान वंश से शुरू करेंगे हम। चौहान वंश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते चलेंगे और आगे इन चीज़ों को मैनेज करते चलेंगे। ठीक है? बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ या ये चाहिए सारे नोट्स, तो मैं बहुत जल्दी इसको दिसंबर में ही कवर करके जनवरी से आपको ये नोट्स मिल जाएँगे। मैं आपको मेंशन कर दूँगा कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम अपने आज के टॉपिक को। और चौहान वंश हमारा पहला टॉपिक है। मैं आपको इसमें शो करता हुआ चलता हूँ। देखो, चौहान वंश जो है ना ये, इसकी कई सारे ब्राह्मणों का मत है। इसमें चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना गया है। और कई सारे लोगों के इसमें अलग-अलग मत है। जैसे इसमें जो है ना, कुछ लोगों ने माना है कि चौहानों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई है। जैसे पृथ्वीराज रासो हैं, इसमें नैन्सी है, सूर्यमल मिश्र। ठीक है? ब्राह्मण वंशीय मत क्या कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कायमखां रासो। ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति है वो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंशीय इनका मत है। चौहान वंश के संस्थापक हुए हैं वासुदेव, और इन्होंने वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है? इंद्र के वंशज बताया चौहानों को, रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख से पता चला है। इसके अलावा कुछ विदेशी मत है जिसमें कर्नल जेम्स स्टार्ट, डॉक्टर बी ए स्मिथ, विलियम क्रुक और चंद्रवंशी मत में आते हैं आपके हांसी शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर। ठीक है? चौहानों को दोस्तों सूर्यवंशी बताया है पृथ्वीराज विजय ने, हमीर महाकाव्य ने, हमीर रासो ने, सुरजन चरित, चौहान प्रशस्ति और बेदला शिलालेख के द्वारा जो है इनके बारे में पता चलता है। ठीक है? ये जो चौहान है, चौहान वंश या चहमान वंश इसको कहते हैं। ये जो है ना जांगल देश के रहने वाले थे। अब जांगल देश में आपका बीकानेर आता है, जयपुर आता है, उत्तरी मारवाड़ आता है। और राज्य का मेन पार्ट था सपादलक्ष, इसको सांबर कहा जाता था। और इसकी राजधानी थी अहिचंदपुर, जो कि नागौर थी। ठीक है? शाकंभरी के चौहान शासक चंदन दास थे, इनकी वाइफ का नाम था रुद्राणी। ठीक है? इसको इनको आत्मप्रभा योगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना यौगिक क्रिया में, योग क्रिया में परफेक्ट थी। और ये मान्यता है रुद्राणी के बारे में कि वो हर दिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। ये चीजें कई बार मेंशन करने वाली रहती है। स्टार्टिंग में चौहान जो है गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे, लेकिन गुवक प्रथम एक व्यक्ति हुआ, उसने जो है स्वतंत्र शासन स्थापित करके गुर्जरों की अधीनता को डिनाई कर दिया कि हम आपकी जो है अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा सामंत के वंशज दुर्लभ राज का ये पुत्र था। ठीक है? गुवक प्रथम सामंत के वंशज थे, दुर्लभ राज उनका ये पुत्र था। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो एक ये नोट करने वाली चीज है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ठीक है? पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है अजयराज। इन्होंने चौहानों का जो टाइम पीरियड था, इनके निर्माण का समय, यानी कि इनके टाइम पीरियड के निर्माण का समय है जब चौहानों के साम्राज्य का निर्माण हुआ। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना अजयराज द्वारा की गई और इसको अपनी राजधानी भी बनाया गया। अजयराज ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और अजयराज ने श्री अजयदेव नाम से सोने व चांदी के सिक्के भी चलाए, लेकिन कुछ ऐसी मुद्राएं भी इनके द्वारा चलाई गई जिस पर रानी सोमलवती का नाम अंकित था। ठीक है? किनका नाम अंकित था? रानी सोमलवती का। दोस्तों, एक पृथ्वीराज विजय है। ठीक है? पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया जाता है कि अजयराज सेकंड, इसको सलहना भी कहा जाता है। अजयराज सेकंड उर्फ सलहना ने मालवा के राजा
सुलहना के साथ साथ मुसलमानों को हराया। उसने दुनिया यानी कि पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। ठीक है, पृथ्वी को, ये चीज ध्यान रखना है आप, चांदी के सिक्कों से भर दिया। क्या नाम था उसका? सलहना, यानी कि पृथ्वीराज अजयराज द्वितीय। इसको क्या कहते हैं? अजयराज द्वितीय। एक अजयराज था पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र, एक दूसरा है अजयराज द्वितीय, वो अलग है। ठीक है, अब एक व्यक्ति आया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है अर्णोराज। इसका टाइम पीरियड रहा है 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी। अब अजयराज के बाद में उसका पुत्र हुआ है अर्णोराज। इसने गद्दी संभाली और पंजाब के पूर्वी भाग, ठीक है, पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को इसने जो है एक्वायर किया, इसको विजिट किया इसने। ठीक है, चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा धक्का लगा। इसने महाराज धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हराया और मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया इसने। ठीक है, किसको पराजित किया इसने? मालवा के नरवर्मन को। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह जो है अर्णोराज से किया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज द्वारा कराया गया। इसके अलावा अर्णोराज का धर्म जो है ना, स्वयं शैव धर्म से या शैव शैव प्रकृति का था। ठीक है, शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति ये बहुत ज्यादा लिबरल था, उदार था। इसने जो है पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, पुष्कर में इसने 12 मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में 78 गज के अनुयायियों के लिए भूमि दान भी की। इसके अलावा देवबोध और धर्मघोष देवबोध और धर्मघोष ये विद्वान थे। ठीक है, उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया। अर्णोराज के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है जगतदेव। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये पूरी इनकी कहानी। इसके बाद में दोस्तों एक व्यक्ति हुए हैं इंपॉर्टेंट जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। 1158 से 1163 का इनका टाइम पीरियड रहा है। बीसल देव इनको कहा जाता है। ठीक है, और अजमेर का ये शासक बना और इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली के मुसलमानों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। इनके काल के जो लोग हैं, इनके टाइम पीरियड के लोग, इन्हें जो है कवि बांधव कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाम से नाटक लिखा। इसके अलावा ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव इनका दरबारी कवि। ठीक है, कौन था इनका दरबारी कवि? सोमदेव। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहने वाला है फिर से, क्योंकि कंटिन्यू की हमने चीजें, लेकिन धीरे धीरे करके इसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लें। और क्या देखो, एक प्रेजेंट में ना टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा और बीसल सागर बांध का निर्माण जो है बीसल देव द्वारा कराया गया। ये देखो आप, एक सेकेंड, ये देखो, बीसल सागर बांध का निर्माण करवाया। इस काल को, ये जो टाइम पीरियड था, चौहानों का स्वर्ण युग कहा गया। और विग्रहराज चतुर्थ ने यानी बीसल देव ने जवालीपुर का नाम बदलकर ज्वालापुर कर दिया। ठीक है, ज्वालीपुर का नाम बदलकर ज्वालापुर कर दिया। और दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, किसको? मलेच्छों को पराजित किया। किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, बीसलदेव चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, इसको सरस्वती कंठाभरण का कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद के रूप में इसको परिवर्तित किया। और टाइम पीरियड था 1198 ईस्वी। 1198 ईस्वी। एक और नोट करने वाली चीज है इसमें कि अर्णोराज के छोटे बेटे सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करने वाला कहा गया है? प्रताप लंकेश्वर की। ये कुछ सारी चीजें थी, आज के टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है फिर से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, वेबसाइट के माध्यम से हम इसमें दे देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप जुड़ जाओ, वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी रहती है वो मैं देता रहता हूँ। पढ़ते रहो इस तरीके से। और हाँ, एक चीज और,
अगर आप लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप ये देखो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, हमने हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस को लेकर हम आंसर राइटिंग भी करते रहते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर पढ़ते रहो आप बहुत अच्छे से। बाकी जियो पॉलिटिक्स की सीरीज भी आप हमारी देखना, सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन की हुई है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।